हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस हेडिंग को देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। बच्चों वैसे देखा जाए ना तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कक्षा 6 से लेकर के और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, ये कक्षा 6 से लेकर के और कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को सभी बच्चे अंत तक देखें, ठीक है? तो चलो बच्चों देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। यहां पर हमको क्या दिया बच्चों, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, यानी कि हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। यानी कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी ना, उसमें यदि हम इन संख्याओं का भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? ये 2 बचता है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। तो बच्चों हम सब जानते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,900, ये 99। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है बच्चों। इससे बड़ी संख्या 5 अंकों की कोई सी भी नहीं है। यदि इसमें आप अगर 1 जोड़ दो तो ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे क्या ये 99,999 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या इसमें 3, 5, 8 और 12 का भाग पूरा पूरा जाता है? सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे, ठीक है? उसके बाद में यदि 3, 5, 8 और 12 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है तो फिर हम वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें भाग देने पर 2 शेष बचता हो, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि 99,999 में 3, 5, 8 और 12 का भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता है? कैसे पता करेंगे बच्चों? क्या 3 का भाग देकर के देखेंगे? क्या 5 का भाग देकर के देखेंगे? क्या 8 और 12 का अलग अलग भाग देकर के देखेंगे? यदि बच्चों हम 99,999 में इन संख्याओं को यदि अलग अलग भाग देकर के देखेंगे ना, तो यदि आपका 12 का भाग नहीं गया, इन 3 संख्याओं का चला गया, तो फिर आपको दूसरी संख्या फिर देखनी पड़ेगी, फिर आपको अलग अलग भाग देकर के देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा बच्चों। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चारों संख्या आपको दिया ना 3, 5, 8 और 12, इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम बच्चों क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज ज्ञात करेंगे बच्चों। और जो सबसे छोटा गुणज होगा ना इन संख्याओं का, उसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 8 का और 12 का, सभी संख्याओं का चला जाएगा। आप सबको मालूम है एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन बच्चों आज की इस वीडियो में हम एलसीएम ज्ञात ट्रिक की सहायता से ज्ञात करना सीखेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं ना बच्चों, तो आज आप एलसीएम ज्ञात करने की ट्रिक भी सीख जाएंगे बच्चों। हम एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? भागफल विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं, या फिर इनके अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करते हैं और एलसीएम ज्ञात करते हैं। लेकिन यहां पर हम ट्रिक की सहायता से सीखेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम हम सबको मालूम है कि 15 होता है, ठीक है? इनका एलसीएम ज्ञात कर। अब हम 15 और 8 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 15 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 120 होता है। ये लो 120। अब हम क्या करेंगे, 120 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसका एलसीएम 120 ही होता है। ये लो बच्चों, कितना आसानी के साथ हमने 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लिया है, 120। अब बच्चों ध्यान दो, यदि 99,999 के अंदर यदि 120 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इसका मतलब हुआ इसमें 3, 5, 8 और 12 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलो देख करके देखते हैं। यदि हम 120 का भाग देते हैं 99,999 के अंदर, तो 120 का भाग पहले 999 के अंदर देंगे तो भाग जाएगा 8 बटवा 12 अट्ठा छिन में, यानी कि ये आ जाएगा 960, ठीक है? 9 का 9, 9 से 6 गए 3, फिर उतारेंगे यहाँ पर 9, 12 3 36,
यानी कि ये हो गया आपका 360। 9 का 9, 9 से 6 गए 3, फिर उतारेंगे ये 9, 12 दिया ये 36, ये 360, फिर आपका शेष है जो 9, 9 से 6 गए 3। इसका मतलब ये हुआ बच्चों शेषफल यहाँ पर 39 बच रहा है, यानी कि 120 का भाग 99,999 के अंदर पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो कौन सी संख्या है जिसमें इसका भाग पूरा पूरा जाएगा? यदि बच्चों 99,999 से हम 39 को कम कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी ना उसमें 120 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि इसमें से हम 39 को कम कर देंगे तो शेषफल ये बचेगा ही नहीं। यानी कि यदि आप 99,900 ये 99 से आप ये 39 को बाद दे देते हैं तो संख्या कितनी रहेगी? देखो 9 से 9 गए पीछे रह जाएगा आपका ये 0, 9 से 3 गए पीछे रह गए आपका ये 6, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका ये 9 का 9, फिर 9 का 9 और फिर 9 का 9, यानी कि 99,960 वो संख्या है बच्चों जिसमें 120 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये जो संख्या है ना आपकी ये 99,960, इसके अंदर 120 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और जब इसमें 120 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा बच्चों तो इसका मतलब हुआ इसमें 3, 5, 8 और 12 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि 3, 5, 8 और 12 क्या है? 120 के गुणनखंड है, या दूसरे शब्दों में 120 जो है इन संख्याओं का एक गुणज है। अब हमें तो वो संख्या ज्ञात नहीं करनी थी जिसमें इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, हमें तो वो संख्या ज्ञात करनी थी बच्चों जिस संख्या में 3, 5, 8 और 12 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता हो? ये 2 बचता हो। हमें तो वो संख्या ज्ञात करनी थी, तो वो कैसे ज्ञात करोगे? तो कुछ भी नहीं है बच्चों, इसमें आप 2 जोड़ दो। ये लो इसमें हमने 2 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा आपका 2, 6, 9, 9, 9, ये हो गया आपका 99,962, यानी कि 99,962 वो संख्या है बच्चों जिसमें 3, 5, 8 और 12 का भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा आपका? ये 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो 99,960 मरतबा तो पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल आपका ये 62 है ना, तो 2 आपका शेष रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये देखो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों आ गया समझ में? यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए कि 5 अंकों की या 4 अंकों की या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का भाग देने पर शेषफल आपका 2 बचता हो या 3 बचता हो या 5 बचता हो, इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले हम वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें इन दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। फिर उसमें जितना जो शेषफल बचता है ना, जैसे कि 2 शेषफल बचता है तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहां पर हमने वो संख्या ज्ञात की जिसमें इनका भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या आपकी 99,960 थी। अब शेषफल क्योंकि 2 शेष बचता, हमें तो वो संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें हमने 2 को ऐड कर दिया। तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या प्राप्त होगी जिसमें इन संख्याओं का भाग देने पर शेषफल 2 बचता हो। आ गई समझ में? तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बच्चों ये अंतर और शेषफल वाला क्वेश्चन है। यहां पर हमको अंतर देखना पड़ेगा और शेषफल, दोनों चीजें हमको देखनी पड़ेगी। यहां पर हमको क्या दिया बच्चों? देखो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमश 11, 14, 17 तथा 20 शेष बचता है। क्या दिया हमको? यानी कि 4 अंकों की बच्चों हमें वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें यदि हम 15 का भाग दें तो शेष 11 बचता हो, यदि हम 18 का भाग दें तो शेष 14 बचता हो, यदि हम 21 का भाग दें तो शेष 17 बचता हो और यदि हम 24 का भाग दें तो शेष ये 20 बचता हो। हमें वो सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बच्चों इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले आप इनका अंतर ज्ञात कर लो। तो इनका जो अंतर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा आपका? यहां पर देखो इनका जो डिफरेंस है वो देखो यहां पर 4 का डिफरेंस है, यहां पर भी आप देखो 4 का डिफरेंस है, यहां पर भी आपका डिफरेंस 4 का है और यहां पर भी आपका डिफरेंस ये 4 का है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में बच्चों जो डिफरेंस होगा ना वो आपको बराबर सेम डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार हम ये डिफरेंस ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 4 अंकों की सबसे बड़ी वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 15, 18, 21 तथा 24 का भाग पूरा पूरा चला जाए। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम इन चारों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी कि 15, 18, 21
और ये 24, इन चारों संख्याओं का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? ट्रिक की सहायता से। सबसे पहले 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? देखो 15 और 18 का हम एलसीएम लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका भाग इन दोनों संख्या में चला जाए, यानी कि इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और जो एचसीएफ होगा उस, जैसे कि 18 है, ठीक है, इस 18 के अंदर हम भाग देते हैं 3 का, क्योंकि 3 का भाग दोनों संख्याओं में चला जाएगा। एचसीएफ का भाग या तो आप इसमें दे सकते हैं या इसमें, जो भागफल आएगा, जैसे हम इसमें 3 का भाग देते हैं 6 मरतबा, 6 को इस 15 से आप गुणा कर लो, 15 छगानी ये 90 है, यानी कि 15 और 18 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया है? 90। अब 90 और 21 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे? इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और एचसीएफ का भाग आप चाहो तो इसमें देकर दे सकते हो, आप चाहो तो इसमें देख सकते हो। जितनी बार भाग जाएगा इसमें भाग देते हो, जो भागफल आएगा उसका आप इससे गुणा करेंगे, और इसमें यदि आप भाग देते हो तो जो भागफल आएगा उसका आप इससे गुणा करोगे। तो हम इसमें 3 का भाग देंगे, भाग जाएगा आपका 7 मरतबा, 7 को 9 से गुणा करेंगे, 9 7 ये हो जाएगा आपका 63, 630, ठीक है। अब 630 और इस 24 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। ये 24 उतारा है ना हमने यहाँ पर, तो अब कितनी बार चला जाएगा? ये हो गया आपका 6 का इसमें भी जा रहा है, 6 का इसमें भी जा रहा है, कितनी बार चलेगा? 4, 4 को गुणा कर लो, 4 0 0, 4 3 12 का 2, हासिल का 1, 24 1 25, यानी कि ये जो 2520 है ना बच्चों, ये आपका 15 18 21 और 24 का एलसीएम है, ये 2520। यदि 2520 का भाग 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? ये है 9900 ये 99। यदि इसके अंदर 2520 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ 15 18 21 तथा 24 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 2520 जो है इन संख्याओं का एलसीएम है। चलो भाग दे करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 2520 का यदि हम भाग देते हैं तो भाग जाएगा आपका 3 मरतबा, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 0, 3 दूनी 6, 5 3 15 का 5, 1 3 दूनी 6 1 7, ये हो गया आपका 9 का, 9 से 6 गए 3, 9 से 5 गए 4, 9 से 7 गए 2। बच्चों शेषफल कितना बचा है? 2439 शेषफल बच गया है, यानी कि 2520 का भाग 9999 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी दूसरी संख्या कौन सी है जिसमें इसका भाग पूरा पूरा चला जाए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 9999 से ये शेषफल हम घटा लेंगे। क्या करेंगे? शेषफल को घटा लेंगे। तो कितने बचेंगे? देखो ये जो 9999 से हम इसको घटाते हैं 2439 को, तो 9 से 9 गया पीछे रह गया आपका 0, 9 से 3 गया पीछे रह गया आपका 6, 9 से 4 गया पीछे रह गया आपका ये 5, और 9 से 2 गया पीछे रह गया आपका 7। बच्चों ये 7560 वो संख्या है जिसमें 2520 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और जब इसमें 2520 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 15 18 21 तथा 24 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन हमको तो वो संख्या ज्ञात करनी है ना बच्चों जिसमें इन संख्याओं का भाग देने पर क्रमश 11 14 17 और 20 शेष बचता हो। हमें तो वो संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या ज्ञात थोड़ी करनी है जिसमें इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहां पर डिफरेंस क्या आया था आपका? 4 4 4 4 डिफरेंस आया कि नहीं आया? तो इनमें से हम इस डिफरेंस को घटा देंगे, यानी इसमें से हम इस 4 को बाद दे देंगे, तो कितना रह जाएगा? ये 7500 ये 56 रह जाएगा बच्चों, यानी कि वो संख्या आपकी 7556 है जिसमें यदि आप 15 का भाग दोगे तो शेषफल आपका 11 बचेगा। 7556 में यदि आप 18 का भाग दोगे तो शेषफल आपका 14 बचेगा, 21 का भाग दोगे तो 17 बचेगा, और 24 का भाग दोगे तो आपका शेषफल ये 20 बचेगा। वो संख्या आपकी 7556 है बच्चों। ओके, तो आ गया समझ में इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा? मैं आपको पुनः बता देता हूं। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें बहुत सारी इस प्रकार की संख्या दे दी जाए और आपको यह पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 15 18 21 तथा 24 का भाग देने पर शेषफल 11 14 17 और 20 बचता हो, तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है जो अंतर आएगा ना आपका ये बराबर अंतर आएगा, अलग अलग अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अंतर ज्ञात कर लो। अंतर हमने ज्ञात कर लिया, फिर हम वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए। इसके लिए हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा और दी गई संख्या में एलसीएम का भाग देकर के देखेंगे। भाग पूरा पूरा जाता है तो ठीक है, अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो शेषफल जो बचता है ना उसको हम घटा लेंगे। तो घटाने पर जो संख्या आएगी वो संख्या आ जाएगी जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और उसमें हम क्या करेंगे, ये जो अंतर है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी अंतर को घटा देंगे। तो जो संख्या हमारी शेष रहेगी वो संख्या होगी जिसमें इन संख्याओं का भाग देने पर शेषफल ये संख्या बचती हो। ओके, चलो तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है।
ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटे वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।